कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार, मजीद 84 अफराद जान से गए। अब तक 9,557, 2,142 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,62,814 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 37,905 हो गई। कराची के कोल्ड स्टोरेज में मुबैना तौर पर बॉयलर फटने से धमाका, मरने वालों की तादाद 9 हो गई, 27 जख्मी। मलबा हटाने के काम का आगाज आज से किया जाएगा। BDS समेत दीगर तहकीकाती इदारों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। PDM तहरीक का अगला मरहला, फजलुर रहमान की क़यादत में आज मर्दान में रैली निकालने का प्रोग्राम। इंतजामिया का इजाजत देने से इनकार, मनमानी करने पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। जब आपकी टीम बन जाए उसके बाद फिर आपको एक पूरा टाइम मिलना चाहिए गवर्नमेंट संभालने से पहले कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तैयारी करें। वो जो गवर्नेंस है वो तब तक जब तक कि सारी मिनिस्ट्रीज परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस नहीं दे सकते। अब हमारे पास तो एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम सीख रहे हैं या हम नए हैं या तजर्बा नहीं था, क्योंकि हमारी तो गवर्नमेंट पहली दफ़ा, ज़्यादातर लोग पहली दफ़ा पावर में आए। तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। अब सीखने का जवाब नहीं, कारकर्दगी दिखाना होगी। जब तक तमाम वजारतें परफॉर्म नहीं करेंगी, बेहतर गवर्नेंस नहीं दे सकते। पावर सेक्टर, पेंशन और महंगाई बड़े चैलेंज हैं, वजीर आजम। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों के खिलाफ अपनी ही पार्टी में तहरीक शुरू हो गई। एक तरफ इस्तीफे, दूसरी जानिब ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की बातें। मुखालफिन के चेहरों पर मायूसी वाज़े नजर आ रही है। शिबली फराज। शाह महमूद कुरैशी से स्पीकर हाउस में अलग मुलाकात का दावा। वजीर खारजा ने कहा नैब बिल में तब्दीलियां होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे। शहजाद अकबर के सामने बात ना करें, ये जाकर वजीर आजम को बता देते हैं। राना सनाउल्लाह। कभी किसी की पगड़ी नहीं उछालता, ऑपोजिशन के 34 नुकात का पोल खोला। हो सकता है राना सनाउल्लाह इस बात पर नाराज हों। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल। मैं हूं मोहम्मद अजीम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मास्क पहने, भीड़ में न जाएं, अपना ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना से बचाव के एहतियात में गफलत से अमवात बढ़ने लगी हैं। मोहलिक वायरस मजीद 84 जिंदगियां निकल गया है। अमवात की तादाद अब 9,557 हो गई है। 2,142 नए मरीज भी सामने आ गए। वबा से मुतासिर 2,419 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी लहर खौफनाक, अमवात और केसेस में मुसलसल इजाफा। NCOC के अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 84 अफराद जाँ बहक हुए। अमवात की तादाद 9,557 हो गई। वायरस से मुतासिर 2,142 मरीज भी सामने आए। मुतासिरा अफराद की तादाद 4,62,814 तक जा पहुंची। 2,419 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,06,489, खैबर पख्तूनख्वा 55,811, पंजाब में 1,33,179 केसेस हैं। इस्लामाबाद में 36,483, बलूचिस्तान में 17,980, आज़ाद कश्मीर में 8,040 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुतासिरा अफराद की तादाद 4,832 हो गई। आपको अहम खबर दें कि पेशावर इंतजामिया का मजीद 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। मोहल्ला कोटला खान, हयाताबाद फेज 5, गोलाबाद नंबर 2, सिकंदर टाउन इस प्लान में शामिल हैं। स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज आज शाम 6 बजे से किया जाएगा। ज़िला इंतजामिया की तरफ से एलामिया जारी किया गया है, जिसमें मजीद बताया है कि मुतल्लिका इलाकों में आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आपको बता रहे हैं कि पेशावर इंतजामिया का मजीद 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। जो इलाके स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल हैं वो हैं मोहल्ला कोटला खान,
हयाताबाद फेज 5, गोलाबाद नंबर 2 और सिकंदर टाउन। जो ज़िला इंतजामिया की तरफ से एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज शाम 6 बजे किया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन की मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज समीन जान से। समीन, बताइएगा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह कोरोना की तेजी से इजाफा हो रहा है, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना वो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया है। ज़िले इंतजामिया ने तमाम इलाकों जिन जिन इलाकों में कोरोना की केसेस का इजाफा हो रहा है वहाँ पे लॉकडाउन कर दिया है। और यहाँ पे तमाम ज़िले इंतजामिया की जानिब से जिन इलाकों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया, स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया, वहाँ पे तमाम लोगों के आमदोरफ्त के रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लोगों को जो है ना वहाँ पे महदूद कर दिया गया है। बाहर से आने जाने वालों के रास्ते भी बंद कर दिए गए, गाड़ियों के लिए भी रास्ते बंद कर दिए गए। और उन इलाकों के सिर्फ रिहायशी लोग जो है ना वो अंदर और बाहर जा सकेंगे, बाहर से कोई नहीं आएगा। ताहम यहाँ पे तमाम जो खारदार तारें हैं वो लगा दी गई है। और इसी तरह और इलाकों में भी कह रहे हैं कि पेशावर के जिन इलाकों में कोरोना के केसेस का इजाफा हो रहा है वहाँ पे लॉकडाउन लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका समीन जान। खबर है कराची से, जहां एक और फैक्ट्री में हादसा पेश आया। न्यू कराची के कोल्ड स्टोरेज में मुबैना तौर पर बॉयलर फटने से धमाका हुआ। जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई है जबकि 27 जख्मी हैं। इस सारी सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली गई। न्यू कराची में फैक्ट्री के बर्फ खाने में मुबैना तौर पर बॉयलर फटने के नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक और 27 अफराद जख्मी हो गए। इस वक्त जाए वकुआ पे क्या सूरत हाल है, इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे शोएब बुखारी से। जी शोएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कहा गया था कि सुबह जब वो बाकायदा तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, मलबा हटाया जाएगा, लेकिन अब तक जब वो मलबा हटाने के लिए कोई खातिर ख्वाह टीम यहाँ पर नहीं पहुँची। कहा गया था कि डीएमसी की टीम यहाँ पर पहुँचेगी जो कि इस पूरे मलबे को हटाया जाएगा। ताहम गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 7 से 8 बजे के दरमियान शाम के वक्त जो है ये अचानक से ज़ोरदार धमाका हुआ बॉयलर फटने से। कहा यह जा रहा है कि बॉयलर फटा है, लेकिन अभी तस्दीक चूँकि हो नहीं पाई, इसलिए मुबैना तौर पर ये बॉयलर फटने से ही धमाका हुआ है। और धमाका होने के फ़ौरन बाद जो है वो जो इमारत की जो छत थी वो ज़मी बोस हो गई। और इस फैक्ट्री के अंदर जो है वो कई एम्प्लॉइज़ यहाँ काम कर रहे थे, जिनमें तकरीबन अब तक बताया जा रहा है कि 9 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 27 अफराद जो हैं वो इस वक्त भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। और साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ टीमें यहाँ पर आ रही हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम यहाँ पर रात गए भी उन्होंने दौरा किया था। अब सुबह के वक्त भी वो जो है वो जायकुआ का दौरा करेंगे और उसके बाद फिर मुकम्मल जो है वो शवाहिद इकट्ठे करेंगे और उसके बाद फिर एक हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी कि जो हादसा हुआ है वो किस वजह से हुआ है, किस नौयत का हादसा है, किस नौयत का धमाका है। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो हतमी रिपोर्ट आएगी उसमें पता चल सकेंगी। जी शुक्रिया शोएब तफसीलात देने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने पर बरतानिया ने भारतीय चैनल पर भारी जुर्माना आयद कर दिया। बरतानवी मीडिया रेगुलेटर ऑफ कॉम ने भारतीय चैनल रिपब्लिक टीवी को 20,000 पाउंड का जुर्माना किया। चैनल को पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई बंद करने से मुतल्लिक तंबीह भी की गई। भारतीय टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने 22 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की और तौहीन आमेज जुमले कहे, जिसमें पाकिस्तानियों को दहशतगर्द करार दिया गया। ऑफकॉम ने अपने फैसले में कहा है कि भारतीय टीवी के प्रोग्राम से पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ नफरत और अदम बर्दाश्त पैदा हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वालों के खिलाफ अपनी ही पार्टी में तहरीक शुरू हो गई। मौलाना फजलुर रहमान की आला क़यादत ने बगावत कर दी है। पीडीएम में शामिल जमातों की समतें मुख्तलिफ हैं। मायूसी और शिकस्त मुखालिफिन के चेहरों पर वाज़ेह नजर आ रही है। जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वाले थे उनके अपने पार्टी में उनके खिलाफ तहरीक शुरू हो गई है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी भी मुख्तलिफ सिमतें हैं, उनके अंदरूनी इख्तलाफ है जो कि नज़र आ रहा है। बजाय इसके कि इनकी तहरीक में ज़ोर पैदा हो, इनकी तहरीक में सिर्फ मायूसी और वो एक शिकस्त तोरेख का एक समा उभर रहा है। अब ऐसे हालात में अगर मौलाना फजलुर रहमान की अपनी पार्टी के जो मेन उनके लोग हैं वही उन्होंने एक किस्म की
बगावत का अलम बुलंद कर दिया है, जिस तहरीक का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस लॉन्ग मार्च का जिक्र कर रहे हैं, जिन इस्तीफों का जिक्र कर रहे हैं, उनकी जो किस्मत में सिर्फ रसवाई और हजीमत होगी। आपकी सियासत जो कि एक बंद गली में दाखिल हो गई है, अपनी जो करप्शन है उसको छुपाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। वक्त बताएगा कि ये जो PDM है इसका अंजाम सिर्फ यही होगा कि कई पार्टीज की, कई लीडरान की सियासत खत्म हो जाएगी।